कि कंसीडर अरेंजमेंट, आप एक बार पढ़ लीजिए, मुझे ऑलरेडी पता है। कह रहा है कि सॉलिड मटेरियल है, ये भी सॉलिड मटेरियल है, और इसकी जो डेंसिटी दी गई है इट इज 2000 kg पर मीटर क्यूब, और इसका भी 2000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे एक हिंट से इसको बात दिया गया, और बीच में वाटर है। इस वाटर का थिकनेस डी के बराबर है, और वाटर का जो सरफेस टेंशन है उन्होंने दे रखा है टी, और सरफेस टेंशन टी को मैंने लिख लिया 0.07, और कांटेक्ट एंगल थीटा उन्होंने दे रखा है 10 डिग्री, थीटा है 10 डिग्री, और उसने cos 10 की वैल्यू इतना दे रखी है, और जी को वैल्यू आपको 9.8 यूज करना है, आपको ध्यान। तो कह रहा है कि अगर ये हेमिस्फीयर बीच में एक वाटर है, और इस वाटर की वजह से ये नीचे का हेमिस्फीयर रुका हुआ है, तो बताइए इस वाटर का थिकनेस कितना होगा ताकि ये हेमिस्फीयर रुका हो, ताकि ये हेमिस्फीयर रुका हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हाँ अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट की एबीडी बनाएंगे, इस वाले पार्ट की एबीडी बनाएंगे। तो जब इस पार्ट की एबीडी बनाएंगे ना, तो सरफेस टेंशन का फोर्स भी दिखाएंगे, और यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस का भी फोर्स दिखाएंगे, दोनों को दिखाना पड़ेगा। इसकी जो एबीडी बनाएंगे आप, तो ऐसे बनेगा, ये एक हेमिस्फीयर है, और ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स आएगा वो सरफेस के पैरेलल आएगा, ऐसे सरफेस के पैरेलल आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको आप ऐसे दिखाएंगे, तो ये आएगा इस तरीके से, ऐसे सरफेस टेंशन का फोर्स, और ये है T/2, और ये रेडियस R है पूरा, ये रेडियस आपका R है, तो आप इसको दिखाएंगे T/2πr, आप ऐसे दिखाएंगे। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है। और दूसरा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, जो कि आप नीचे को दिखाएंगे, और यहाँ का प्रेशर जो होगा लेट P है, तो P इंटू ये वाली दूरी क्या आएगी, पाई आर का स्क्वायर। अगर यहाँ का प्रेशर P है, तो लिक्विड जो होगा, ये जो लिक्विड है वो एक सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगाएगा, और साथ में यहाँ पे प्रेशर भी तो आएगा, और यहाँ पे जो प्रेशर आएगा उसका फोर्स नीचे को रहेगा। ठीक है, इस वाले पार्ट की वीडियो तो बनेगा P इंटू फोर का, और यहाँ पे जो बाहर का सरफेस है, यहाँ से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स आएगा P0/πr का स्क्वायर, ये बनेगा। दूसरा, इस पार्ट का जो वेट है वो डाउनवर्ड काम करेगा, कितना, mg, इतना। अब ये पूरा फोर्स इक्विलिब्रियम होना चाहिए, दैट मीन्स ये जो फोर्स आएगा P0/πr का स्क्वायर इज बैलेंस बाई, ये ऊपर का फोर्स है, और यहां से भी एक फोर्स का कंपोनेंट ऊपर को आएगा, ये कितना आएगा, और T/2πr इंटू साइन थीटा नॉट, ये फोर्स ऊपर और इसका कंपोनेंट ऊपर, और ये फोर्स नीचे आ रहा है, तो बैलेंस करेगा P/πr स्क्वायर। अब हमें अगर इस P के वैल्यू मिल गया ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और P पाने के लिए देखिए, अब आपको क्लास में बताया गया होगा, एक इस तरीके से सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है, और अगर इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे मान लूं, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R2 है, तो कॉन्केविटी इधर है, इधर का प्रेशर इससे ज्यादा होगा, और इसके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P, वो होगा आपका T/R1 प्लस T/R2, ये होगा, जहां पे R1 R2 प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सरफेस बन रहा है ना, यहाँ पे जो सरफेस बन रहा है इसको देखते हैं। ये सरफेस ऐसे है, और ये सरफेस ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो एक कॉन्केविटी इधर है, लेकिन जो रेडियस बनेगा, एक ये रेडियस बनेगा, एक ये रेडियस, और एक सरफेस ऐसा रहा है, ऐसा रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा, और इसका रेडियस कर्वेचर इधर बनेगा, इधर। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है बेसिकली ये इस तरीके से है, तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लीजिए स्मॉल r है, और ये बन रहा है ऐसे, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर, एक काम करते हैं, इसको RC लिख लेते हैं, और इसको R लिख लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को R, क्योंकि उन्होंने रेडियस R 3 सेंटीमीटर, उन्होंने इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दूरी अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमीटर कही जाएगी, तो ये दूरी R है, और ये दूरी RC है। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर में, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, और जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो होगा
सरफेस टेंशन अपॉन आरसी, इस सरफेस का ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर आरसी। बट ये रेडियस ऑफ कर्वेचर उल्टा है ना, ये बनेगा टी अपॉन माइनस आर बनेगा। ये ऐसे है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है तो प्लस ले रहे हो, तो ये जो ऐसे घूम रहा है, ये जो ऐसे घूम रहा है, इसकी ये वाला सरफेस का सेंटर इधर है और ये वाला सरफेस का सेंटर इधर है। इसको अगर प्लस मान रहे हो तो उसको माइनस मानेंगे। बट आर जो है आरसी से बहुत कम है। अगर आर आरसी से बहुत ज्यादा है, ये कंडीशन है। तो अगर आर दिख भी रहा है, ये रेडियस बहुत कम होगा, इसका कर्वेचर बहुत कम होगा और ये बहुत ज्यादा है। तो अगर आर आरसी से बहुत ज्यादा है तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। ये टी अपॉन आरसी आ जाएगा। अब इस आरसी में और इसके डायमीटर इस डी में एक रिलेशन स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। और डेल्टा भी बता रहा है कि इधर का प्रेशर इतना कम है। तो कोई पूछे यहाँ का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, अगर बाहर का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ का प्रेशर कम होगा। ये कितना कम होगा, तो पी नॉट माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर होगा। अब आर सी निकालना पड़ेगा। आर सी निकालने के लिए मैंने इस सरफेस की एबीडी अलग से बनाई, देखिएगा। तो सरफेस ऐसा है। अब मैंने इस पे एक परपेंडिकुलर, और ये दूरी डी के बराबर है। अब मैंने इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो अब ये ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्टर है ना, ये इस लाइन का बाइसेक्टर ये है, ये बन गया ऐसे। ये बन गया बेसिकली आरसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये दूरी क्या है, d/2 है। ये दूरी आपका d/2 है। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो आप कह रहे हो कि ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, ये कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, कॉन्टैक्ट एंगल। मतलब लिक्विड की फ्री सरफेस का लिक्विड के मटेरियल के साथ जो एंगल है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये एंगल थीटा बन गया। अगर ये थीटा बन गया तो ये पूरा का पूरा 90 है, ये पूरा 90, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और इस सरफेस पे 90 होता तो ये क्या बनेगा, थीटा। अब इससे मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू d/2 डिवाइड बाई आरसी। तो यहाँ से आप 1/RC की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना, इसको इधर भेजिए तो बनेगा 2 cos थीटा अपॉन डी। ये बन गया 1/RC की वैल्यू। तो 1/RC की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। ये बन गया P बराबर P नॉट माइनस 2T cos थीटा अपॉन डी। ये बन गया अंदर का प्रेशर। अब ये जो प्रेशर अंदर का आया है ना, इसको उठा के आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। P बराबर आपका आया है बेसिकली P नॉट माइनस 2T cos थीटा अपॉन डी। अब इसको उठा के आप यहाँ पर रखेंगे, ये बनेगा P नॉट इंस टू पाई आर का स्क्वायर प्लस 2T, और ये आर तो ये वाला रेडियस है, ये वाला रेडियस है, ये वाला आर है। तो ये बनेगा 2 पाई टी आर साइन थीटा नॉट बराबर P की जगह P रखेंगे, ये बनेगा P नॉट माइनस 2T cos थीटा डिवाइड बाई डी इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो आप देखो तो ये P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, इस P नॉट इसके साथ कैंसिल कर दो। अब बच गया कितना आपका, अच्छा इसका mg तो लिखना भूल ही गया था मैं। तो mg जो है वो P के सपोर्टिंग में है, mg इधर है। तो यहाँ पे एक mg ऐसे लिखेंगे। अब देखिए कट गया। अच्छा ये जो साइन थीटा है ना, उन्होंने थीटा नॉट को दे रखा है पता कितना, 10 डिग्री। इन्होंने दे रखा थीटा नॉट इज 10 डिग्री। वेयर इज थीटा नॉट, थीटा नॉट, थीटा इज 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो ये जो वैल्यू आएगी ना 10 डिग्री पे, इस पे, अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज अप्रोक्सीमेट हम आंसर चाहे तो निकाल सकते हैं। तो ये कितना आएगा देखो, 2 पाई इंटू टी आर साइन थीटा नॉट बराबर, ये बनेगा 2T माइनस 2T पाई आर स्क्वायर अपॉन डी इंटू कॉस थीटा। और मास तो आधा ही हेमिस्फीयर का, ये बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब यहाँ से देखना, तो यहाँ से क्या कटेगा। एक और बात है, अभी जो है ना, उन्होंने क्या पूछा था, डी की वैल्यू, तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आनी चाहिए, एक काम करते हैं, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देते हैं। हालांकि ये थीटा नॉट बहुत कम होगा क्योंकि 10 डिग्री है ना, तो इसको चाहो तो तुम नेगलेक्ट कर सकते हो। बट अगर मैं नेगलेक्ट नहीं करूं, अब कैलकुलेटर पे मुझे यूज करना पड़ेगा अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई से 2 पाई कट ही कर देते हैं ना। देखते हैं, एक आर से एक आर कट कर दो तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, टी साइन थीटा नॉट, और इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या बनेगा, प्लस टी आर अपान डी कॉस थीटा बराबर 2/3 आर रो इज टू जी। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अगर इसको मैं नेगलेक्ट कर दूं तो मैं डी सीधे निकाल सकता हूँ। बट अगर डी को मैं नेगलेक्ट नहीं करूं और इसको अगर मैं इधर बढ़ाऊं, देखिए हकीकत यह है कि मुझे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, टी साइन थीटा नॉट, तो ये बनेगा टी साइन थीटा नॉट। अब एक बार मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ ये वैल्यू कितनी आएगी। तो एक केस मान लेते हैं, सबसे पहले मानता हूँ कि थीटा नॉट बहुत कम है क्योंकि 10 डिग्री से नेगलेक्ट करता हूँ, फिर आंसर निकालता हूँ और फिर इसकी वैल्यू प्लेस करता हूँ, फिर देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो, तो सबसे पहले मैंने साइन थीटा नॉट को नेगलेक्ट किया, उन्होंने दिया थीटा नॉट इज 10 डिग्री, तो मैंने साइन थीटा नॉट को नेगलेक्ट कर दिया अप्रोचिंग जीरो। एक केस मानते हैं, केस वन, जब मैं नेगलेक्ट करूंगा ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी टी आर कॉस थीटा अपान डी बराबर 2/3 आर रो जी, 2/3 आर रो जी, आर 4 भी कट जाएगा और यहाँ से जो डी की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको इधर भेजो, ये बनना चाहिए 3/2 टी कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 टी, सरफेस टेंशन उन्होंने दे रखा कितना, सरफेस टेंशन है 0.07, 0.07, 0.07, 0.07 है, और cos 10 डिग्री की वैल्यू उन्होंने दिया है 0.98 एंड डिवाइड बाई रो, रो दिया गया है 2000, देखिए डेंसिटी है 2000, 2000 रख दीजिए। तो इसको मैंने रखा रो की जगह पे 2000 इंटू जी है 9.8। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बताओ यहाँ से कितना आएगा, 3/2 इंटू 7 इंटू, इसको लिख लेते हैं कितना, 98 लिख लो, एंड कैलकुलेशन मेरा सबसे बेकार होता है, तो ये 3/2 7 इंटू 98 और ये 2 और ये 2, ये बनेगा 10⁻⁴, और यहाँ से बनेगा 2 इंटू 98 इंटू 10 का पावर, ये 3 जीरो है ना, एक को हटा दो, ये बन गया इतना। अब एक बार मैं इसको कैलकुलेट करूं कि वैल्यू कितनी आ रही है, फिर मैं आपको बताऊं। थ्री इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है 5/2। तो मैं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, एक बार चेक करो तो। ओके, तो देखिए, तो मैंने एक कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, आपने इसको नेगलेक्ट किया था, तो ये इसके बराबर करेंगे, तो इसमें आर कट गया था ना यहाँ से, तो आर का टर्म्स अगर कट गया कॉस थीटा में, तो ये टर्म्स रहेगा, देखना यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ से एक आर यहाँ से कट किया, यहाँ से आर कट किया तो ये बना ना, तो आर कट करोगे तो यहाँ पे एक आर बचा रहेगा, लेकिन यहाँ से आर कट करेगा तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये बचा रहेगा। और अब आपने क्या किया, इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो नेगलेक्ट कर दिया तो यहाँ पाएगा आर का स्क्वायर, यहाँ पाएगा आर का स्क्वायर, तो एक आर कट करेंगे तो आर इसके साथ आ जाएगा, तो नीचे एक और आर का टर्म आएगा, और नीचे जो आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे 3 सेंटीमीटर,
तो 3 × 10⁻²। तो यहाँ पे 3 × 10⁻² लिख लीजिए। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए 3 से 3 कटेगा, कट गया, और ये आ गया हमारा 7/98 कट गया। 7/2 का टर्म्स क्यों आया, एक बार फिर, ये 3/2 है और डेंसिटी, और ये 3/2 के टर्म्स क्यों है, जबकि हमने 2 कट कर दिया था। देखो जब 2 कट कर दिया 2 भी तो यहाँ से हटेगा, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये 2 का टर्म्स यहाँ पे नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे 2 के टर्म्स, यहाँ पे 2 का टर्म्स नहीं रहेगा। जब 2 यहाँ नहीं रहा तो 2 यहाँ भी नहीं रहेगा, तो ये बन गया ऐसे। तो फिर 2 आपका यहाँ भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये बन गया इतना। फिर यहाँ से भी एक 2 का टर्म हट जाए। अब देखिए ये बन गया 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 98 से 98 कट गया, ये इसको कैंसिल कर दिया, और 7/2 ये बनेगा 3.5 × 10⁻⁴। डी की वैल्यू आ गई इतनी। अब उन्होंने कहा है कि ऑप्शन में कि वैल्यू ऑफ एक्स बताइए, जबकि डी जो है वो x × 10⁻² mm है, mm, x × 10⁻² mm। तो इसको mm के फॉर्म में बदल लेते हैं, तो जो डी आएगा इट इज mm बदलेंगे इसको, तो इसको लिख लीजिए mm का मतलब मीटर में है ना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 3.5 × 10⁻1 mm। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35 × 10⁻² mm। इससे डी की वैल्यू क्या आ गई 35, यह है x × 10⁻² mm। तो इससे आप x की वैल्यू क्या बताओगे, इट इज 35। ये मिल गया हमें आंसर इस पार्ट का, लेकिन ये तब होगा जब केस ये होल्ड करे। बट अगर ये थीटा को मैं नेग्लेक्ट नहीं करता तो ये कितना आता, तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं जब मैं नेग्लेक्ट नहीं करता, नॉट नेग्लेक्ट, साइन थीटा नॉट। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वापिस कैलकुलेशन करता है। ये इक्वेशन है TR/D cos थीटा। उधर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, सारी की सारी वैल्यू। तो लिखते हैं इसको TR cos थीटा अपॉन D, TR cos थीटा अपॉन D बराबर R² ρg अपॉन 3 माइनस T साइन थीटा नॉट। अब इससे जो आएगा ना वो एक्चुअल में कहलाएगा, तो T × R। अब D चाहिए मुझे, ये सब पता है। T किसके बराबर है 0.07, तो 0.07 है, तो इसको मैं यहाँ भेज दूँ 0.07। तो T है 0.07, R है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻², R है 3 सेंटीमीटर 10⁻², और cos थीटा नॉट था 0.98 एंड डिवाइड बाई D बराबर R किसके बराबर है, R उसी तरीके से 3 × 10⁻² है, ये बनेगा 9 × 10⁻⁴, और रो है 2000, G है 9.8 डिवाइड बाई 3 माइनस T अगेन 0.07 एंड साइन थीटा नॉट, ये निकालना पड़ेगा मुझे। तो मुझे ये बताइए, अगर cos थीटा नॉट 10 डिग्री है, अगर 10 डिग्री है तो इसको साइन 10 डिग्री की जो वैल्यू आएगी, 10 को रेडियन में बदलेंगे तो 1/80 × पाई, सही है ना, या उसी से निकालो ना हाफ एंगल के सहायता से। कितना था, cos थीटा नॉट इज 0.98 उन्होंने दे रखा था, इसको अगर हाफ एंगल में ब्रेक कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग कर लें, ये बनेगा स्क्वायर का टर्म ऐसे बन जाएगा, और फिर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.98 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा नॉट। अब देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, अदरवाइज तो कोई वो नहीं था, तो ये आएगा
इसको 1 से बहुत, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर। तो बाइनोमियल एक्सपेंड कर ले तो 1 माइनस ये बनेगा 1 और ये बनेगा प्लस 0.04, दो दूनी 4। आई थिंक सही लिख रहा हूँ ना, सही लिख रहा हूँ। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा नॉट इतना हो गया। तो साइन थीटा नॉट किसके बराबर आ गया, 0.02 के बराबर आ गया। ये हो गया 0.02, ये बन गया आपका। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो अभी मुझे ये बताइए ये कितना आने वाला है। तो ये आपका आएगा 3 तरीका 9, 3, ये बन गया 3 दूनी 6, 6 बन गया, और 3 0 ये, और एक यहाँ से 1 सेकेंड, ये 3 दूनी 6 बन गया। और इसको मैं लिखूंगा, देखो कैलकुलेशन ना एकदम रद्दी टाइप मेरी, 3 दूनी 6 बनेगा और ये 3, ये 0.1 बनेगा, ये बनेगा 0.98 माइनस ये 7 दूनी 14 इंटू 10 टू द पावर ये 2 और ये 2 4, ये -4 बनेगा। अब इस पे आता है, अब इसकी वैल्यू अगर मुझे रफ वैल्यू निकालनी हो तो एक बार मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 इंटू 0.98 माइनस ये होगा 0.0014, 0.0014 ना, इतना आ रहा है 4 है ना, ठीक है। तो ये बन गया आपका 5.87, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 5.8786, ये इतना आ रहा है। 1 सेकेंड, तो 6 इंटू 0.98 5.88 आ रहा है, देखो ये 5.88 लगभग इतना आ रहा है। अब हमें यहाँ से डी निकालना है, तो जो डी की वैल्यू आएगी इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो ये बनेगा 7 तरीके 21 इंटू 0.98 इंटू 10 टू द पावर 7 तरीके किस बन गया, ये 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो और 2 यहाँ से 4 जीरो, तो बनेगा -4 डिवाइडेड बाई ये आएगा 5.8786, ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये लगभग वैल्यू आएगी आप 21 इंटू 0.98 डिवाइडेड बाई 5.8786, तो ये आ रहा है 3.5, ये आ रहा है 3.5 इज टू 10 टू द पावर -4 ही आ रहा है। तो आपने देखा कि नेग्लेक्ट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब डी बेसिकली 3.5, इसको mm बदलेंगे, ये बनेगा 35 इज टू 10 का पावर -3 mm, दैट मीन्स अगेन आंसर क्या है 35। तो एकदम उन्होंने सही किया था कि इसका आंसर क्या होगा 35 होगा। अब आते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स के बाद उन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ वाई बताइए। तो फिर वाई क्या है, इस वाई की विषय में बात करते हैं। वाई कह रहा है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम हेमिस्फीयर इज, टॉप एंड बॉटम हेमिस्फीयर मतलब ये हेमिस्फीयर लिखा है, एक ही स्फीयर है, तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम, तो टॉप ये है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर का कितना डिफरेंस। देखो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है पी नॉट, यहाँ तक पी नॉट आएगा, तो यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ का प्रेशर का जो डिफरेंस है वही तो आंसर होगा। हमें डेल्टा पी चाहिए, हमारा डेल्टा पी क्या है, ये टी अपन आर सी ही तो हमारा आंसर है, प्रेशर डिफरेंस इसमें और इसके बीच का प्रेशर डिफरेंस वो ये है टी अपन आर सी, और हमें टी अपन आर सी की वैल्यू चाहिए, तो जो टी अपन आर सी आएगा हमारा उसको हम निकाल देते हैं, और टी अपन आर सी यही तो है, मतलब इसको अगर इधर भेज दूं तो प्रेशर डिफरेंस 2t cos थीटा अपन डी बनेगा, तो डेल्टा पी इज नथिंग बट 2t cos थीटा अपन डी। अब डी निकाल चुका मैं, उसका यूज करूंगा, तो जो डेल्टा पी आएगा, डेल्टा पी जो आएगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 2t cos थीटा अपन स्मॉल डी। तो 2t की वैल्यू कितनी है 0.07 है, cos थीटा 0.98 है, एंड डिवाइडेड बाई, एक बार फिर सर पे टेंशन चेक कर ले,
0.07 है। एंड डी हमारा आया है, डी की वैल्यू जो हमने सॉल्व किया है वो आया है 3.5 इंच टू 10 का पावर -4 आया, 3.5 इंच 10 पावर -4। यहाँ आप लिखेंगे 3.5 इंच टू 10 का पावर -4। ये कितना आएगा, 7 दूनी, ये 2 इंच टू 7 लिख लीजिए, या एक काम करते हैं, इसको मैं कैलकुलेट कर ही लिया हूँ, और जब मैंने कैलकुलेट किया था तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये आ रहा है 392, तो जो आएगा लगभग 39 इंच टू 10 का पावर 3 पास्कल। तो उन्होंने कहा है कि जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपका बराबर है, 1 सेकेंड, उन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर डिफरेंस तो बराबर है y इंटू 10 का पावर 3, तो y इंटू 10 का पावर 3। अगर आप कंपेयर कराएंगे, इसको अगर कंपेयर कराते तो आएगा y इज टू 10 का पावर 3 पास्कल, दैट मीन्स y इज 0.398, sorry 0.39, and this is answer. Okay.